तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि भारत की जो एविएशन क्षमता है वो किस लेवल की हो चुकी है। जी हाँ, बहुत छोटी लेकिन बहुत ही बड़े मायने वाली खबर मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं, जो इर्द गिर्द घूमने वाली है हमारे अपकमिंग टेट BF फाइटर जेट के। देखिए, जब भी आप कभी किसी विमान के निर्माण के लिए कार्य शुरू करते हैं तो यहाँ पर दो परिस्थितियां हो सकती है। एक तो वो कि आपने अपने राइवल देश के पास किसी तरह का कोई विमान देखा, वो आपको भाग गया, लेकिन उसकी कोई भी चीज आपको नहीं मिल सकती, आपको उसे काउंटर करना है और उसी की तरह कुछ कॉपी वगैरह करके बनाना है, तो उसे सरासर कॉपी कहा जाएगा। आप उसको ध्यान से देखेंगे, उसके बारे में टेक्नोलॉजी सर्जित करने की कोशिश करेंगे, साम दाम दंड भेद लगभग सभी तरह की चीजें करेंगे और किसी तरह से उसकी कुछ हद तक टेक्नोलॉजी आप हासिल करके अपने फाइटर जेट में मिला जुला कर एक नया फाइटर जेट बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि चाइना के मामले में हम लोग देख सकते हैं, चाइना ने जो J-20 बनाया है वो काफी हद तक सिमिलर है अमेरिका के F-35 के। लेकिन दोस्तों दूसरी चीज होती है कि आपने प्रेरणा लेकर किसी विमान का निर्माण किया। जैसे आप हमारे तेजस को ले सकते हैं। तेजस को आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको इसके अंदर मिराज 2000 वाला फ्लेवर देखने के लिए मिलेगा, और ये जो मिराज 2000 वाला फ्लेवर देखने के लिए मिलता है, डेल्टा विंग है, टेल लेस है, और काफी हद तक हमारा तेजस जो मिराज 2000 की तरह दिखाई देता है, ये हमने कॉपी वगैरह नहीं किया है, बल्कि उसे प्रेरणा मानकर डसॉल्ट एविएशन के साथ एक डील करके प्रॉपर उनसे टेक्निकल असिस्टमेंट लिया है। यानी जब हम लोग तेजस को डिजाइन कर रहे थे, जिस समय हमें अनुभव कम था, उस समय हमें डसॉल्ट एविएशन की तरफ से असिस्टेंस दिया गया और विमान की जो संरचना है उसका निर्माण करने के लिए मदद दी गई। ऑब्वियसली क्योंकि उस समय हमें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था विमानों के निर्माण को लेकर। किसी जमाने में हम लोगों ने मारुत जरूर डिजाइन वगैरह किया था, लेकिन काफी पुरानी बात थी, बीच में काफी गैप आ गया और तेजस की जो टीम थी वो काफी नई थी। तो ऐसी परिस्थिति में फ्रांस की जरूरत हमें पड़ी थी। अब इसी तरह से हम लोग टेट BF बनाने जा रहे हैं। टेट BF हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी नौसेना के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इसको लेकर हम लोग अलग अलग वीडियोस में बात कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात जो इस समय हमारे पास नेवल फाइटर जेट के नाम पर केवल MiG-29 है, जो कि रशियन फाइटर जेट हैं, उन्हें हर हाल में रिप्लेस करना है जल्द से जल्द। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है उनके अंदर, उनके स्पेयर पार्ट्स वगैरह हमें समय पर नहीं मिल पाते हैं, रशिया ज़्यादा ध्यान दे नहीं पा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में उनका रिप्लेसमेंट हमें हर हाल में चाहिएगा। ये जो रफाल एम हम लोग खरीद रहे हैं, इन्हें आप MiG-29 का रिप्लेसमेंट ना समझे, क्योंकि इसकी जरूरत हमें नए सिरे से है, जो कि हम लोग INS विक्रांत के लिए खरीद रहे हैं। लेकिन विक्रमादित्य पर वही पुराने वाले MiG-29 ही डिप्लॉयड रहेंगे, जिन्हें रिप्लेस करने के लिए टेट BF के ऊपर कार्य किया जा रहा है। अब टेट BF की अगर बात की जाए तो ये नेवल फाइटर जेट होगा। काफी ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं एयरफोर्स के विमानों में और नौसेना के विमानों में, तो काफी कुछ नए चैलेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। जैसे हम लोगों ने एक बार पास्ट में बात किया था कि टेट BF के जो लैंडिंग गियर्स है, इन्हें बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स बीच में आ सकती है। लेकिन सारी बाधाएं दूर करके हम लोगों ने हमारे टेट BF के प्रोग्राम को काफी ज्यादा आगे बढ़ा दिया है। इस समय उसका PDR कंप्लीट करके CDR की ओर आगे बढ़ चुके हैं। इसी बीच खबर निकल कर आ रही है कि फ्रांस की वही कंपनी डसॉल्ट एविएशन भारत के सामने एक ऑफर रखती है, और वो दरअसल कहती है कि हम लोग आपको नेवल फाइटर जेट जो टेट BF आप बना रहे हैं, इसे बनाने के लिए टेक्निकल असिस्टेंट देने के लिए तैयार हैं और आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि इतनी बड़ी कंपनी जो कि इतने शानदार फाइटर जेट बनाती है, जिसने रफाल बनाए हैं, ये कंपनी अगर दुनिया के किसी भी उस देश को असिस्टेंट देने के लिए तैयार हो जाए जो कि इस फील्ड में नया है, तो उसके लिए किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। अगर ये ऑफर चाइना को दिया होता तो चाइना ने कब का ऑफर लपक लिया होता। कहने का मतलब किसी दूसरे का एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत भी आपको मिल रहा है और आप अगर किसी तरह की कोई गलती करने से बच रहे हैं, तो इससे अच्छी तो कोई बात हो नहीं सकती। और फ्रांस ने भी भारत को ये सारे ऑफर्स इसलिए दिए, डेफिनेटली इसके पीछे कारण यही है कि रफाल की और बिक्री वो भारत को करना चाहते हैं। रफाल को लेकर मैन्युफैक्चरिंग लाइन भी वो लोग भारत में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं और फ्यूचर में भारत के साथ डिफेंस कॉपरेशन को और आगे तक लेकर जाना चाहते हैं। तो इस तरह के छोटे मोटे लॉलीपॉप दिए जा सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक भारत की तरफ से इसमें किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट दिखाई नहीं गया है। जी हाँ, कारण ये है कि हमने नेवल फाइटर जेट बनाने के लिए जो भी एक्सपर्टीज की आवश्यकता थी वो सारी हासिल कर ली है। केवल एक इंजन को ही छोड़ दिया जाए, जिसको लेकर भी डील जल्द से जल्द हो जाएगी। एक तो हमने अमेरिका के साथ F414 इंजन को लेकर डील कर ही ली है। शुरुआती टेट BF में उसी इंजन का इस्तेमाल किया जाना है। उसके बाद हम लोग एक और इंजन डेवलप करने के लिए फ्रांस के साथ संभवतः डील कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग एमका मार्क 2 और बाद में फिर टेट BF के अंदर भी करेंगे। तो केवल इंजन की प्रॉब्लम थी तो वो तो शॉर्ट आउट हो ही गई है। इसके अतिरिक्त जितनी भी चीजें चाहिए होती है एक नेवल फाइटर जेट तैयार करने के लिए, वो हम सारी कर चुके हैं। और इसके एग्जाम्पल के तौर पर बताया जाता है कि जो हम लोगों ने LCA नेवी तैयार किया है, जो कि टेट BF के लिए टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का काम कर रहा है, वो इनफ है।
उतनी एक्सपर्टीज हमारे पास आ चुकी है कि हम लोगों ने सिंगल इंजन फाइटर जेट को प्रॉपर नेवल फाइटर जेट बनाकर तैयार कर दिया, तो उसी आधार पर टेड बीएफ भी बहुत आसानी से बना लिया जाएगा। और इससे भी बड़ी बात तो ये रहेगी कि हमारा जो नेवल टेड बीएफ बनेगा वो आज के रफाल एम की तुलना में कई गुना ज्यादा एडवांस होगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज को भी शामिल किया जाएगा जो कि हम लोग इससे पहले यानी टेड बीएफ को बनाने से पहले ही एमका के लिए बनाकर तैयार कर चुके होंगे। तो हमारा जो टेड बीएफ होगा वो 4.5 प्लस कैटेगरी के ना होकर 5th जनरेशन माइनस कैटेगरी का होगा, यानी नियर 5th जनरेशन का। सारी कुछ चीजें इसमें एडवांस टाइप की होगी, जिनको कि हम लोग काफी हद तक ऑलरेडी बना चुके हैं। कुछ बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, बस थोड़ी सी मेच्योरिटी और आ जाए, उसके बाद सारी चीजें तैयार हो जाएंगी। केवल 2 मेजर कंपोनेंट रहेंगे जो बाहरी होंगे, इंजन और साथ में इजेक्शन सीट। बाकी की सारी सुविधाएं और बाकी की सारी टेक्नोलॉजीज और सब सिस्टम्स हम लोग पहले ही तैयार कर चुके हैं। तो सोचिए कितने कम समय में हम लोगों ने कितना सारा काम अपने खुद के बूते कर लिया। जहां पर तेजस को बनाने के लिए हमें फ्रांस के टेक्निकल असिस्टेंट की जरूरत पड़ी थी, तो टेड बीएफ के समय हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि हम लोग एक डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, चैलेंजेस काफी ज्यादा नए और बड़े टाइप के हैं, फिर भी हम लोग उन्हें खुद के बूते शॉर्ट आउट करने का दम रखते हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है? क्या आपके हिसाब से फ्रांस की मदद लेनी चाहिए या फिर खुद ही करना चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।